नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। ईस्टर्न स्काई मीडिया के बढ़ते कदम। जी हां, ईस्टर्न स्काई मीडिया अब देख सकते हैं आप न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन से 28 अगस्त को अपहरित हुए नामी व्यापारी केसी चाको का शव दोईमुख के चिपुटा गांव के पास एक जंगल में पाया गया। शव पूरी तरह से छत-बिछत हालत में पाया गया। इस मामले पर पुलिस ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं अब तक 2 अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है। शव का पोस्टमार्टम आज नाहरलगन के जनरल अस्पताल में किया जाएगा। आपको बता दें कि केसी चाको नाहरलगन में किराए के घर में रहते थे और उनका परिवार केरला में रहता है। अरुणाचल की जो प्रोमिनेंट ट्रेडर चाको का किडनैप हुआ था 2 वीक्स पहले, तो आज खबर मिला, पुलिस लोगों ने बताया कि उनका लाश यहाँ से रिकवर हो गया है। यहाँ पे जंगल के अंदर ही उनका लाश मिला है अभी, और अभी मेडिकल टीम्स आए हैं, उसको ले जाएंगे और कल उनका पोस्टमार्टम होगा और वो देखेंगे कि किस तरह इसका किडनैपर ने इनका खून किया या इनको कैसे मारा गया और उसका डेथ कैसे हुआ, उसका रीज़न कल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अरुणाचल प्रदेश से कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ में टाइम्स अपना फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने ईटानगर में बन रहे विधायकों के अपार्टमेंट, विधानसभा भवन और सिविल सचिवालय का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान नाबम तुकी के साथ ईटानगर से विधायक और यूडी एवं टाउन प्लानिंग के संसदीय सचिव तेची कासो, चीफ सेक्रेटरी रमेश नेगी, पीडब्ल्यूडी कमिश्नर गणेश कोयू और प्लानिंग सेक्रेटरी सोनम चौंबे भी मौजूद थे। एमएलए अपार्टमेंट को बनाने का प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था, जिसे 2012 सितंबर तक बनाने की समय सीमा तय हुआ था, लेकिन सितंबर 2014 तक अपार्टमेंट का काम खत्म नहीं हो सका है। वहीं विधानसभा भवन का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। दोनों जगहों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी सिविल सचिवालय की साइट पर पहुंचे। तीनों जगहों में से सिर्फ सिविल सचिवालय का काम तकरीबन अभी तक पूरा हो सका है। इस पूरे निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भवनों के निर्माण में लगी एजेंसियों को आदेश दिए कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाना चाहिए। अभी बिल्डिंग इधर उधर था तो ऑफिस एक साथ में नहीं था, तकलीफ था। अभी तो एक साथ बैठेगा, सेक्रेटरी में सब अच्छे से काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी वो लोग से बातचीत करके पता चला कि सब टाइम भी आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने टीचर्स डे का आयोजन किया, जिसमें राज्य के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी और राज्य सरकार में शिक्षा क्षेत्र के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 30 शिक्षकों को सम्मानित किया और सभी को टीचर्स डे की बधाई दी। इन सभी बातों के साथ नाबम तुकी ने इस बात पर चिंता जताई कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने भी सभी शिक्षकों को टीचर्स डे की बधाई दी। वहीं टीचर्स डे के सेलिब्रेशन से पहले पापुम पारे के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामती ने कई स्कूलों का दौरा किया और कार्यक्रम का जायजा लिया। आज उनको भी नमन करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ अवार्ड मिला। अरुणाचल में अच्छा लगा, वेरी हैप्पी एंड पीपल आर वेरी also gentle. I feel privileged and elated to share my views and feelings with a galaxy of intellectual teachers, academicians and students on this auspicious day.
Teachers have an influencing role in the life of every student. They are like beacons of light, guiding us in the formative years of our life. Teachers mold us and in the process shape our future. What we learn from our teachers remain with us throughout our life. I take this opportunity to salute the teachers of my state, for I know the circumstances they work, particularly in remote and rural areas, to shape the future of Arunachal Pradesh. Teachers' Day is an occasion to pay reverence and gratitude to their teachers for their selfless efforts in shaping their career and enriching the education system in the process. Today is the day to reiterate how much we respect them and how grateful we are to them. Today, I call upon all the teachers to commit themselves to increase the literacy rate of our state from 66.96% to at least 70% in the next 5 years. I hope that this Teachers' Day would reinstill in you a sense of responsibility towards your students and rededicate ourselves for the cause of the world's noblest profession. With your cooperation, our children will carve a niche in today's world of highest competitions. My congratulations to all the state awardees and best wishes once again on this auspicious day. Jai Hind, Jai Arunachal. Yes, I am going to visit some of the government schools, and at the time of live casting, I will be in some school. Wherever I end up my visit, I will be sitting with the students. Okay, now from here, where, sir? Which school particular? I am going to some schools in Nahalagan. You are invited to accompany me. At least how many schools you will be covering today? As much as I can. अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल ने अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग कैंप का आयोजन अगले सप्ताह से करेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर कीपा काहा ने बताया कि सितंबर में होने वाली एपीसीएस की मुख्य परीक्षाओं के लिए जो छात्र कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अरुणाचल शिक्षा सेवा अभियान कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप ईटानगर और नाहरलगन में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल की शुरुआत 1924 में हिंदुस्तानी सेवा मंडल के नाम से हुई थी, जिसे 1931 में कांग्रेस सेवा दल का नाम दिया गया था। हाल ही में हम जब अरुणाचल प्रदेश का कांग्रेस सेवा दल का चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद हमने एक मीटिंग बैठा है। हम लोग ने तय किया कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा लोग तकलीफ में है, स्टूडेंट का, स्पेशली स्टूडेंट। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने निर्णय लिया है कि हम एक शिक्षा सेवा अभियान, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो यूथ के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो खास करके जो एपीसीएस में प्रीलिम्स में जो क्लियर करके रखा है, बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाता है पैसा का कारण, फाइनेंशियली क्राइसिस का कारण। इसलिए हम लोग ने सोचा है क्योंकि इस प्रकार का काम को हम लोग सहयोग देना चाहिए, इसलिए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने निर्णय लिया। हम बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं कर पाने से भी हाल ही में साल में कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट को हम लोग स्पॉन्सर करने के लिए हम लोग निर्णय लिया है, और ये हमारा पहला कदम है। इसका बाद हम लोग यूपीसीएस में जो उनमें भी हम लोग स्पॉन्सर करेंगे जो प्रीलिम्स है, और इसमें फ़ंड का कोई फिक्स नहीं है, विल हेल्प अकॉर्डिंग टू आवर फंड, जो सुविधा होगा हमारा उस हिसाब से हम लोग स्पॉन्सर करेगा। और हम लोग ने जो कोचिंग सेंटर है ईटानगर नाहरलगन में बहुत सारा कोचिंग सेंटर है, उन लोग को हम लोग ने डिस्कस किया है, उन लोगों के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करके इस हिसाब से हम लोग उन लोग को फ्री कोचिंग देगा। और ये हम उम्मीद करता है कि सभी जो अन्य वेल विशर है उन लोग भी इस प्रकार का कार्यक्रम को सहयोग करें। मणिपुर क्षेत्र के ट्राइबल एरिया में संविधान के 6ठे शेड्यूल में बदलाव और विस्तार करने के मुद्दे पर ट्राइबल एरिया के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 6 ऑटोनोमस काउंसिल, जिसमें चुराचंदपुर, चंदेल,
सदर हिल्स, सेनापति, उखरूल और तमेंग लोंग है जिनके विशेषाधिकार को लेकर किया गया था। इस मुद्दे पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुराचंदपुर के चेयरमैन लोंग खान पाओ जुटे ने कहा कि यह मामला पुराना है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे जल्द से जल्द सुलझाएगी। वहीं अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी मोदी सरकार से ये मांग की कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, ये 6 शेड्यूल का डिमांड ये नया डिमांड नहीं है। इसका इशू है लगभग 40 साल हो चुकी है। 1978 से डिमांड किया और 1989 से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन बॉयकॉट किया क्योंकि हमारा डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ 6 शेड्यूल प्रोविजन टू हिल एरियाज ऑफ मणिपुर। और 2010 में फिर इलेक्शन हुआ। हम लोग 2000 से एमडीसी जीत के बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन आज तक 4 साल की बाद भी इतना पावर डिवोल्यूशन नहीं है। इसलिए हम लोग डिसीजन लिया कि हम लोग 6 शेड्यूल मांगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। This one is guaranteed in the Constitution of India. It is already enjoyed by the northeast states of India. You see, like Mizoram, Meghalaya, Tripura, they have already enjoyed. That we want and we demand for same status in Manipur among the tribal areas. We have been demanding this 6th schedule since 20 years ago. So the tribals of Manipur have not enjoyed the 6th schedule, which is guaranteed by the Constitution of India. So we have been fighting for our rights since many years. So now we have come to central government to look into the matter and hear the problems, the cry of the tribal people in Manipur. अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर कैथोलिक चर्च वेलफेयर सोसाइटी के अचीवर्स को सम्मानित करने के लिए ईटानगर के बिशप हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे टोक बुटुम, महासचिव रहे ताउते बिन और पेखी नाबम को सम्मानित किया गया। हाल ही में केरला में ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें इन्हीं तीनों ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भाग लिया था। केरला में हुई बैठक में टोक बुटुम को ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन फॉर नॉर्थ ईस्ट का राष्ट्रीय सचिव, ताऊ तेबिन को ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन फॉर नॉर्थ ईस्ट का अध्यक्ष और पेखी नाबम को ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन फॉर नॉर्थ का सचिव बनाया गया था। इनकी सफलता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में कैथोलिक समुदाय के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी सम्मानित किया गया। समारोह में अचीवर्स के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का आयोजन भी किया गया था। This is a short gathering to felicitate this new promotions to IPS and also any appointments to the various offices of All India Catholic Union. What is the Catholic Union? I always say Catholic Union is the face of the church on the street. The face of the church on the street, the public face of the church. It is that face of the church that gets itself involved in all the social issues and all the complication and, if we can call, the street fights that will take place. That is the way Catholic Union is able to present itself as a genuine face of Catholic Church. And this union in Arunachal Pradesh has been doing exemplary service, and they have been attending also the national level meetings, and they have proved themselves by their presence. And so the national unit decided to come to Itanagar this year, last December, to hold their executive committee meeting, and our Arunachal unit hosted the national level meeting here in Itanagar. So my dear friends, thank you for coming. It's a great honor for us to come together like this, and may God bless all of you, and we wish all these new appointees all God's blessings.
अरुणाचल प्रदेश के जीरो में जीरो वैली स्कूल ने लोअर सुबनसिरी जिले के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया। 3 सितंबर को हुई जागरूकता रैली हपोली में BSNL कॉलोनी से शुरू हुई और रिजर्व लाइन, पाई गेट, पारा लाइन, ओल्ड एपेक्स बैंक रोड और मेन मार्केट से गुजरते हुए सुबनसिरी स्टेडियम तक चली। रैली में जीरो वैली स्कूल से करीब 100 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के फैकल्टी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। रैली के दौरान छात्रों ने लोगों को आपदा की तैयारियों से संबंधित पर्चे बांटे। जीरो वैली स्कूल के चेयरमैन रूबू तादी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य है लोगों के बीच भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता पैदा करना। ये जो आज जो है ये 3 सितंबर 2014 अभी हम लोग ये रैली ऑन कंसर्न ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फायर एक्सीडेंट्स, ये सब का कंसर्न में ये जो स्टूडेंट्स लोग पूरा ये होकर रैली हम लोग अभी यहाँ से पूरा हापोड़ी मार्केट, हापोड़ी टाउन को हम लोग जा रहे हैं ये अवेयरनेस कैंपिंग की तौर से। और सबको यही जाना गया कि इसमें फायर एक्सीडेंट होने से क्या ये होना है, इसको एक्सीडेंट नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए और लैंडस्लाइड समय में क्या करना चाहिए और इसके बाद अर्थक्वेक समय में क्या होता है, ये सब हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग के लिए। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।